आज हमारे पास आ चुका है वीवो का नया नवेला Vivo X300 FE और आज हम इस वीडियो में इसकी बेस्ट कैमरा सेटिंग्स की बात करने वाले हैं। आज मैं आपको इस स्मार्टफोन की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बताता हूँ आपने कैसे करनी है, सो दैट अगर आपने इस स्मार्टफोन को बाय कर लिया है तो आप इससे बेहतरीन फोटोज और वीडियोस ले पाएंगे और जो भी गलतियाँ आप जाने अनजाने में कर रहे हैं इसको यूज़ करने में, वो अब अवॉइड कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे कैमरा ऐप एंड ऋषिता आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो हमें एज मॉडल जो है हेल्प करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें बेस्ट कैमरा सेटिंग्स को। ऑलराइट, अभी है हम फोटो मोड में। सबसे पहले ये है 0.6x जो आपको 15 mm का अल्ट्रा वाइड पर्सपेक्टिव देता है। ये जो 0.6x है ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, ठीक है। उसके बाद जब आप 1x पे क्लिक करेंगे तो ये है इसका प्राइमरी कैमरा जो आपको 23 mm की फोकल लेंथ देता है। जब आप 1x पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको 28 mm की फोकल लेंथ देगा। बेसिकली आपको डिजिटल क्रॉप करके एक और 1.2x की फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे फिर आपको 35 mm की फोकल लेंथ देगा। जितना भी अब हम जूम कर रहे हैं सब डिजिटल क्रॉप है, यानी कि आपको 1x से ही क्रॉप कर करके यहाँ पे 1.5x तक ये क्वालिटी दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद है 2x विच इज़ ऑल्सो डिजिटल जूम, ठीक है। लेकिन जैसे आप 3x पे जूम करते हैं तो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस इसका एक्टिवेट हो जाता है जो कि 50 मेगापिक्सल का है। एंड फिर उसके बाद आप 3x के ऊपर जितना भी जूम करेंगे, लेट्स से 10x हो गया, वो सारा डिजिटल जूम है, क्वालिटी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप जूम करेंगे। ये बात होगी किस तरह से इसके अंदर आपको जूमिंग लेवल मिलते हैं। अगर आपको वैसे जूम करना है आप टच एंड होल्ड करेंगे, इस तरह से डायल से भी जूम कर सकते हैं। आपको लेट्स से कोई स्पेसिफिक फोकल लेंथ पे जूम करना है, इस तरह से काम करता है। अब इस जूमिंग लेवल के अलावा यानी कि फोकल लेंथ के अलावा आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ से आप कलर्स को चूज कर सकते हैं। कैसे आप फोटोज में कलर्स चाहते हैं, जैसे हम फिल्टर्स भी एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे टेक्सचर है, ब्लैक एंड वाइट है, तो इस तरह से कलर्स वगैरह अलग होते हैं। बेस्ट विविड रहता है जिसमें रिच और विविड कलर्स आते हैं। बाकी जायस अगर आप करते हैं तो नेचुरल कलर्स आते हैं। जैसी चीज़ें आपको सामने वैसी ऑलमोस्ट आपको जो है चीज़ें यहाँ पे नजर आएगी। मुझे पर्सनली विविड पसंद है, रिच एंड वाइब्रेंट कलर्स आते हैं, एडिटिंग की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ की बात करते हैं। तो लेफ्ट की तरफ आपको जहाँ पे जो पैनल मिल रहा है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के लिए आप जो सेटिंग करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सुपर मैक्रो मोड मिलता है, अगर आप मैक्रो मोड एनेबल करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर है लाइव फोटो, इसमें 1-2 सेकंड की फोटो और वीडियो दोनों बन जाती है। बेसिकली इस तरह से काम करता है, आप जानते होंगे लाइव फोटो के बारे में, बहुत पुराना फीचर है। उसके बाद है फ्लैश लाइट आपको ऑन करनी है ऑफ करनी है, तो इस तरह से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है गूगल लेंस का इंटीग्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल ये लेंस खोल देगा, विच इज़ हेल्पफुल अगर आप किसी चीज़ को फोटो खींच के सर्च करवाना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ है, ठीक है। अब ये बात हो गई फोटो मोड की एंड इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद चलते हैं पोर्ट्रेट मोड में। बाय द वे गाइस, एक बार ना इन सारी फोटोज को ध्यान से देखो। ये सभी फोटोज मैंने आज के टाइम पे जो 35 से 40 हजार की प्राइस रेंज में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उससे कैप्चर करी है बिना किसी एडिटिंग के। और ऑनेस्टली इनमें से काफी सारी फोटोज ऐसी लग रही है जैसे मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि हमारे पास भी तो इस रेंज का या फिर इससे अच्छी रेंज का फोन है, लेकिन हमारे फोन से ऐसी फोटोज क्यों नहीं आती। तो गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कैमरा की स्मार्टफोन्स में बढ़ती जा रही है ना, जैसे कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, AI फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्किल्स है वो अपग्रेड नहीं हो रही। जिससे क्या होता है, जब हम कैमरा बाय करते हैं, फोन बाय करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी सेट हो जाती है एड्स देखकर उनकी, लेकिन रियलिटी से मैच नहीं करती। अब गाइस, बेसिकली आप भी नेक्स्ट लेवल अपने स्मार्टफोन से फोटोज ले पाए, उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 21+ चैप्टर का कोर्स है जिसको आप ऑलमोस्ट 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत इजी टू लर्न है, आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसका प्रो मोड आपने कैसे यूज करना है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं अभी सनलाइट में खड़ा हूं तो कहां से फोटो ले कि पूरा अच्छा डेप्थ इफेक्ट फोटो में आए। पोर्ट्रेट मोड में ऐसी क्या सेटिंग करें कि DSLR जैसी फोटोज लगे। एंड ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिससे जैसी फोटोज हम अपने स्मार्टफोन से चाहते हैं वैसी नहीं आती, बहुत एवरेज क्वालिटी आती है। ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप 0 से लेके नेक्स्ट लेवल तक हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार वेबसाइट को जाके जरूर चेकआउट करना, मैंने खुद बनाई है,
बहुत डिटेल में बनाई है। आप जूम करके देखना, वहाँ पे चीज़ों को समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने लॉन्च किया है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पोर्ट्रेट मोड में 23 mm से लेके 100 mm तक 23 mm से लेके 100 mm तक आपको जूम लेवल मिलता है, जैसे कि 23, 35, 50, 85 यानी 85 एंड 100। जितना आप जूम करेंगे उतना बैकग्राउंड में ब्लर स्ट्रॉन्ग होगा। एक बात का ध्यान रखना। एग्जांपल के लिए मान लो मैं अभी यहाँ पे फोटो ले रहा हूँ, एक फोटो मैंने ली 23 mm में, ठीक है, और एक फोटो मैं लेता हूँ 100 mm पे, ठीक है, दोनों फोटो मैंने ले ली। अब मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखाऊँ तो 100 mm वाली फोटो में बैकग्राउंड देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्लर हो गया, और 23 mm वाली में देखो कितना कम है। तो जितना आप जूम करोगे उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा, उतना आपको DSLR जैसी फोटोज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब पोर्ट्रेट मोड में यहाँ से आप इस लेंस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिलते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट पोर्ट्रेट हो गया, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट हो गया, रेडियंट हो गया। इसके अंदर आपको ना बैकग्राउंड के ब्लर के पैटर्न और इस तरह से फोकल लेंथ के पैटर्न देखने को मिलता है। ये आप एक बार एक्सप्लोर करना, खुद से शूट करके देखना, स्पेशली नाइट टाइम में जहाँ पे बैकग्राउंड में लाइटिंग वगैरह हो, आपको फर्क नजर आएगा, ठीक है। अब इसको डिसेबल कर देता हूँ। किसी भी आप फोकल लेंथ पे दोबारा क्लिक करेंगे वो चीज़ डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे विविड या फिर कैसी आप कलर प्रोफाइल चाहते हैं, फिल्टर कैसा चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्यूटिफिकेशन लड़कियों के बहुत काम आता है। स्किन को स्मूथ करना हो, लेट्स से रिशिता अभी सामने खड़े हैं, तो अगर मैं स्किन को स्मूथ करना चाहूँ मैं इस तरह से कर सकता हूँ। देखो कितनी यहाँ पे स्किन स्मूथ हो चुकी है, और यहाँ से इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई भी नहीं लगाना फिल्टर तो मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा नन पे। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर मिलते हैं, हेयर ग्रो, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो f2.0 या फिर f2.0 पे आप इसे बोल सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम बैकग्राउंड ब्लर की स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज़्यादा चाहता हूँ तो जितना मैं 0.95 या फिर स्ट्रॉन्ग साइड लेके जाऊँगा इस तरफ, उतना बैकग्राउंड में ब्लर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन इसको आपको 2.0 या फिर 2.8 पे रखना चाहिए। अगर आप इससे कम करते हैं, लेट्स से 1.4, 1.8, तो पता है क्या होगा, बैकग्राउंड ब्लर तो होगा लेकिन जो एजेस पर लेट्स से जो एज डिटेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा फेक लगेगा। तो 2.0 बढ़िया है। और अगर आपको और बैकग्राउंड ब्लर कम करना है, जितना आप इस साइड लेके जाएंगे f5.6, 8.0, उतना बैकग्राउंड में जो ब्लर है वो और वीक होता जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पोर्ट्रेट मोड काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ, जो कि है वीडियो। वीडियो में जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे 0.6x, 1x, 2x, 3x इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं। देखो 0.6x अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 1x प्राइमरी कैमरा है, 2x डिजिटल जूम है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फेस पे लाके, और 3x ऑप्टिकल जो है कैमरा उसकी परफॉर्मेंस है या फिर उसकी आउटपुट है, ठीक है। अब वीडियो में जब आप यहाँ पे जाएंगे 1x में तो आपको 8K 30 तक का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप 1x और 2x में शूट कर सकते हैं। 2x अगेन यहाँ पे डिजिटल जूम है, लेकिन अगर आपको हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए आपको 1x में यहाँ पे शूट करना चाहिए। इसके अलावा जब आप 4K 60 में लाएंगे तो आप 1x के अलावा 3x का ऑप्शन भी ले पाएंगे। तो लेट्स से आपको ऑप्टिकल जूम करना है 3x का, अभी मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3x में आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको फुल HD का ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फुल HD रेजोल्यूशन पे शिफ्ट करना है, 30 पे शिफ्ट करना है, तब जाके आपको 15 mm का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है देखने को मिलेगा, जो कि है 0.6x का। उसके बाद यहाँ पे है स्टेबलाइजेशन का। लेट्स से आप स्टेबलाइजेशन ऑन करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली डिजिटली क्रॉप करके आपको स्टेबलाइज वीडियो देता है। एंड उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लेट्स से शेकी वीडियो बनाते हैं या फिर कोई एक्शन वाली वीडियो बना रहे हैं जिसमें हाथ ज़्यादा हिल रहा है, तब आप इसको ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऑफ ही रखें, क्योंकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर ऑलरेडी होती है कैमरास के अंदर, ठीक है। ये है वीडियो का कंप्लीट लेआउट। बाकी यहाँ पे फ्लैश है, फ्लैश को आप अपने अकॉर्डिंग ऑलवेज ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से सेटिंग मिलती है एंड फर्दर सेटिंग आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये है वीडियो मोड। फिर है पोर्ट्रेट वीडियो। लेट्स से आप बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि वार्म टाइम हो गया, समर हो गया,
इस तरह से अलग अलग आपको यहाँ पे फ़िल्टर मिलते हैं और आप इनकी इंटेंसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट वीडियो आप फुल HD 30 या फिर 24 FPS पे बना सकते हैं। इससे ऊपर आपको रेजोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 1x और 3x में इसका सपोर्ट है, ठीक है। और बैकग्राउंड ब्लर जस्ट लाइक पोर्ट्रेट फ़ोटो आप यहाँ पे इससे एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए वीडियो में। इसको कोशिश करना 2.8 पे रखने की, एच डिटेक्शन अच्छा आएगा, नहीं तो फेक लगेगी वीडियो। एंड बाकी आप यहाँ से सेम जस्ट लाइक बाकी चीज़ें आप यहाँ पे मतलब जस्ट लाइक अदर मोड्स यहाँ पे आप जो रेडियंट या फिर बाकी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये है इसका पोर्ट्रेट मोड। अब नाइट मोड का नाम इस बार चेंज हो गया, इस बार लैंडस्केप एंड नाइट के नाम से यहाँ पे मोड आ चुका है। एंड आपको यहाँ पे 0.6x से लेके 10x तक यहाँ पे मोड मिलने वाला है। एंड लेफ्ट में आपको यहाँ पे और जो पैनोरामा शॉट हो गया उसका मिल जाता है नाइट मोड में। ये नाइट मोड में फर्दर फीचर्स है, ठीक है। फिनिश फोटो एरिया मिल जाता है, AI का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, AI अगर आपको इनेबल करना है। उसके बाद 50 मेगापिक्सल की आपको आउटपुट चाहिए हाई क्वालिटी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे 50 की नहीं आती, 8 या 12 की आती है पिक्सल बाइंडिंग प्रोसेस की वजह से। बेसिकली अभी आप किसी भी मोड में 1x, 2x, 3.5x मतलब 3x जिसमें भी शॉट लोगे ना, वो सारे जो है पिक्सल बाइंडिंग के अंदर होते हैं, जो कि 8 से 12 मेगापिक्सल के आसपास में लेते हैं फोटोज़ को। अगर आपको बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी में फ़ोटो लेनी है तो आपको मोर में जाना है। मोर में जाके आपने हाई रेजोल्यूशन में जाना है और यहाँ पे जाके आप 1x और 3x में एक्चुअल में 50 मेगापिक्सल की आउटपुट ले पाएंगे, ठीक है। तो आपको मोर में जाना होगा। अब मोर में जाके बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मोर में जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप लेट्स से किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं, उसकी फोटो लेना चाहते हैं, उस चीज़ में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। देन मोर में जाएंगे तो आपको स्टेज मिलता है। स्टेज में क्या है, बेसिकली आप कोई लाइव परफॉर्मेंस या फिर लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक फेस्टिवल को शूट कर रहे हैं, उस हिसाब से लाइटिंग वगैरह को, कलर्स को एडजस्ट कर लेता है, एक्सपोजर को उस हिसाब से हैंडल करेगा। एंड ओवरऑल आपको यहाँ पे सब कुछ वैसा मिलने वाला है। और यहाँ से आप वीडियो में भी स्विच कर सकते हैं स्टेज के हिसाब से। तो फोटो वीडियो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा लेट्स से आप किसी भी फूड का शूट कर रहे हैं तो आप फूड मोड से यहाँ पे शूट कर सकते हैं, ओके। मोर में जाते हैं। मोर के बाद है टेलीफोटो एक्सटेंडर। अगर आपने Vivo X300 FE का एक्सटेंडर बाय कर रखा है तो तब आप टेलीफोटो एक्सटेंडर को मोड को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको डेडिकेटेड यहाँ पे मोड मिलता है। देन अगेन है पैनोरामा मोड, जिसमें आप अल्ट्रा वाइड व्यू कैप्चर करना चाहें तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे व्यू कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मोर में नेक्स्ट मोड की बात कर लेते हैं। देन है टाइम लैप्स। और टाइम लैप्स में मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको 4K का मिलने वाला है, जिसमें आप इस तरह से 1x, 2x एंड 3x में रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड आपको यहाँ पे प्रो ऑटो ये सारे जो है फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब बाकी के मोड की तरफ जाते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे एरो का ऊपर प्रेस करके बटन इसमें जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक अलग सा मोड भी मिल जाता है, जहाँ से आप एक्सपोजर वगैरह ये सारी चीज़ें मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो एरो बटन है इसको जब प्रेस किया तो यहाँ पे आगे, जिसको हम फोटोग्राफी मोड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब टाइम लैप्स के बाद नेक्स्ट है स्नैपशॉट। बेसिकली अगर आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, लेट्स से कोई एक्शन शूट कर रहे हैं, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत फास्ट शटर स्पीड में शूट होता है, ठीक है। फिर मोर में जाएंगे तो आपको मिलता है स्टेज का ड्यूअल व्यू। लेट्स से आप ड्यूअल व्यू कैप्चर करना चाहते हैं तो खुद को भी ला सकते हैं वीडियो में इस तरह से, और बैकग्राउंड में जो है वो भी जो कैमरा, बैक कैमरा, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से काम करता है। और ड्यूअल लेंस की सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको कौन सा चाहिए, 3x चाहिए या फिर कौन सा चाहिए 1x चाहिए, अपने अकॉर्डिंग स्मॉल विंडो में, मेन विंडो में कौन सा चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर पाएंगे। ये आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है। और अब बैक करने के बाद मोर में जाते हैं, और मोर में जाने के बाद आपको नेक्स्ट मिलता है हाई रेजोल्यूशन मोड, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है स्लो मोशन मोड। स्लो मोशन में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ से स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 240 में मैक्सिमम आप स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर कर पाएंगे। एंड यहाँ से बैक चलते हैं एंड उसके बाद फिर मोर में जाते हैं। उसके बाद है प्रो मोड, जिसको अगर आपको सीखना है तो आपको हमारा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें हमने स्मार्टफोन फोटोग्राफी सिखाई है सारी, उसके अंदर हमने प्रो मोड भी कवर किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। बाकी इससे पहले जो वीडियो का इंट्रो आया होगा कोर्स का, उसमें आपको काफ़ी कुछ जो है समझ आ गया होगा कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा। एक बार लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद अब मोर में जाते हैं। देन है सुपर मून। लेट्स से आप लैंडस्केप या फिर नाइट मोड में शूट करना चाहते हैं, तब आपको सुपर मून मोड एनेबल करना है, ठीक है। अब फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं, तो ये है फ्रंट कैमरा। फ्रंट में आपको सेम सारे मोड्स मिलते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है,
है ना। और ये वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है 0.8, फिर 1x एंड 2x। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट लेनी है तो आप 0.8 में ले सकते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। रेजोल्यूशन की बात करें आप फ्रंट कैमरा से 4K 60 में मैक्सिमम शूट कर सकते हैं, 0.8 में ये आपको वाइड पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। बाकी एज इट इज़ सब कुछ यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब एडिशनल सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग में जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाएगा। सबसे पहला है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो हमेशा 4:3 में आपने शूट करना है, क्योंकि सेंसर का ओरिजिनल साइज़ भी 4:3 में है। इसके अलावा जितनी भी आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो मिल रही है वो आपको 4:3 से क्रॉप करके ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है टाइमर। अगर आप टाइमर सेट करना चाहते हैं 3 सेकंड 5 सेकंड अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर है ग्रिड लाइन जो आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प करेगा। लेट्स से आपको सेंटर ढूंढना है फ्रेम का तो आप यहाँ से सेंटर ढूंढ सकते हैं। लेवल है, अगर आपको लेट्स से आपका कैमरा टेढ़ा है, फ़ोन टेढ़ा है तो यहाँ पे लेवलर आपको हेल्प करता है। मैं यहाँ से लेवल एनेबल कर देता हूँ। देखो अगर लेवल टेढ़ा होता है तो यहाँ पे जो लाइन है हॉरिजॉन्टल ये भी टेढ़ी होती है, और जैसे सीधा होता है तो यहाँ पे लाइन येलो कलर की हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता लगता है। देन शेक रिडक्शन, अगर आपका हाथ ज़्यादा हिलता है तो शेक रिडक्शन में जो शटर स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। फिर इफेक्ट एडजस्टमेंट है, इसमें क्या है, अगर आप इस तरह से सेटिंग में जाते हैं तो इफेक्ट एडजस्टमेंट में क्या है, अगर आप इसको करते हैं तो आप यहाँ से इफेक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस, सैचुरेशन, शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट, वो आपको यहाँ पे एक टॉगल बटन मिल जाता है, यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वाटरमार्क आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्मार्ट फोकस आपको यहाँ से इनेबल करना है या फिर नहीं करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली स्मार्ट फोकस में क्या है कि ये ऑटोमेटिकली फोकस कर लेगा और ट्रैकिंग भी कर लेता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब लेट्स से ऋषिता एक बार राइट साइड होना थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेस ट्रैकिंग काम कर रही है। अब लेफ्ट साइड हो जाओ, है ना, तो इस तरह से काम करता है। अब सेंटर में आ जाओ, ये सेंटर है हमारा, बस ठीक है। अब फर्दर सेटिंग में जाते हैं तो वैसे ही रो लाइट है, जिसमें क्या करता है, रो लाइट ये नया फीचर इसमें आया जिसके अंदर ये कैमरा जो है रिस्टोर करता है रो लाइट को फॉर ऑथेंटिक, यहाँ लिखा भी है ऑथेंटिक रिजल्ट के लिए। बेसिकली जैसी लाइटिंग है उसको वैसी कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेगा। अब मोर सेटिंग में जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे और सेटिंग मिलने वाली है, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब आप मोर सेटिंग में जाएंगे आपको यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप वाटरमार्क चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कीप सेटिंग है, लेट्स से आपने कोई भी सेटिंग सेट करी है और आपने कैमरा ऐप को क्लोज कर दिया और आप 5 मिनट बाद दोबारा कैमरा ऐप ओपन कर रहे हैं, तो वो सेटिंग क्या वहीं से ओपन हो या फिर डिफ़ॉल्ट पे चली जाए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसको एक बार आप चेक करना बढ़िया है। फिर है स्मार्ट फोकस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑटो ट्रैकिंग जो है इनेबल हो जाती है, वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर है प्रो फीचर्स, अगर आपको चाहिए तो आप हिस्टोग्राम, वेव फॉर्म, ऑडियो लेवल इन सबको जो इनेबल कर सकते हैं। प्रो मोड में आपके बहुत काम आता है। शटर साउंड आप इनेबल रखें, डिसेबल रखें, आपकी मर्जी है। लोकेशन आप ऑन कर लें। मिरर सेल्फी जो है ये आपको ऑन करनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर लेट्स से आप फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो जो चीज़ जिस तरफ है वैसी दिखाई देगी। लेट्स से मेरा हाथ लेफ़्ट की तरफ है तो फोटो में भी लेफ़्ट की तरफ आएगा, राइट साइड नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा इशू होता है। उसके बाद आपने अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन को ऑन करना है। इससे क्या होता है, जब आप अल्ट्रा वाइड कैमरा से शूट करते हैं तो एजेस पे जो चीज़ें टेढ़ी नज़र आती हैं डिस्टोर्शन की वजह से, वो करेक्ट हो जाती हैं, वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और बाकी इसके बाद है स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको ये स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा जो है सर्टेन मोड में दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद क्विक एक्शन फॉर वॉल्यूम बटन है, जिसमें अगर आप इसको करना चाहें वॉल्यूम बटन से क्विक एक्शन आप क्या चाहते हैं वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर है टेलीफोटो एक्सटेंडर, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास टेलीफोटो एक्सटेंडर होना चाहिए। फिर है फोटोज़ की फर्दर सेटिंग, इसमें नए सेटिंग क्या है कि आप फोटो ग्लेयर रिडक्शन को ऑन करके लेट्स से फ़ोटो खींचते वक्त कोई भी ग्लेयर आ रहा है तो इसको इनेबल करेंगे तो वो ग्लेयर हट जाएगा। फिर है पोर्ट्रेट फीचर्स, इसके अंदर आप जूम बटन स्टाइल को जो है सेट कर सकते हैं, आपको कैसा जूम बटन स्टाइल चाहिए, इस तरह से या फिर इस तरह से। और अगर आप वॉल्स को रिमूव करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। फिर है शटर का बटन, आप शटर बटन कैसा चाहते हैं, टैप स्क्रीन टू टेक ए फोटो वॉइस से, मतलब शटर को कैसे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो फोटो मोड में आपको इस तरह से और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मतलब फीचर्स या फिर सेटिंग कह सकते हैं मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको मल्टीफोकल लाइव फोटो चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। QR कोड को अगर आपको रिकॉग्नाइज कराना है यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम QR कोड स्कैन कर रहे होते हैं, हो नहीं रहा होता, तो यहाँ से सेटिंग ऑफ होती है, इसलिए नहीं हो रहा होता, तो आपने इसको ऑन करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन को आपने ऑन करना है, ये ऑटोमेटिकली HDR, नाइट स्काई ब्लू इस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर लेगा सीन को और आपको फिर उस हिसाब से फ़ोटो खींच के दे देगा। फिर है वीडियो मोड, वीडियो मोड में आपने ध्यान रखना है हमेशा कोडेक आपने H.265 करना है, इसमें एफिशिएंसी बढ़िया आती है। एफिशिएंसी का मतलब स्टोरेज कम घेरेगा और क्वालिटी हाई रखेगा,
है ना, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद नीचे आ जाओ, बिट रेट आपने अगर आपको लेट्स से ज़्यादा वीडियोस बनानी होती है और आपको क्वालिटी ठीक ठाक चाहिए तो आप बिट रेट 8.6 MB रख सकते हैं। अगर आपको हाईएस्ट क्वालिटी में बनानी है और स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है फिर आप हाई पे रख सकते हैं। हाई में स्टोरेज बहुत ज़्यादा लेगा लेकिन आपको क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है 3D साउंड ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है, जो मोशन है ऑटो फोकस का उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे साउंड कैप्चर होती है। बेसिकली अगर कोई पर्सन दूर से बोल रहा है तो उस हिसाब से आवाज़ कैप्चर होएगी, पास से बोल रहा है उस हिसाब से होएगी। 3D साउंड ट्रैक करता है बेसिकली, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं, वैसे नीड नहीं पड़ती। उसके बाद है लो वाइट बैलेंस। इसको आपने इनेबल रखना है। इससे क्या होता है, जो आपके फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ में वाइट बैलेंस ऑलरेडी है वही सेट रहता है। अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में कोशिश करता है वैसे ही फेस का टोन है या फिर फोटोज़ या फिर वीडियोज़ में टोन है। एंड उसके बाद है हाई फ्रेम रेट वीडियो स्टेबलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, लेट्स से आप स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर करते हैं, उसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन भी चाहिए तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। एंड फिर है ऑटो लो लाइट FPS। इसमें क्या होता है, लेट्स से आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और लो लाइट हो गया तो ऑटोमेटिकली FPS 24 FPS पे आ जाएगा। जैसे मान लो आपने फुल HD 60 या फिर 4K 60 में रिकॉर्डिंग सेट करी है लेकिन आपने इसको इनेबल किया है तो जब ज़्यादा लो लाइट होगी तो यहाँ पे 24 पे अपने आप ही शिफ्ट कर लेगा। तो इस तरह से काम करता है। फिर है ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये बेसिकली क्या है, आपके स्मार्टफोन की बैटरी को सेव करेगा, बचाएगा। लेट्स से आपने कोई वीडियो बनाई है, लेट्स से आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और 2 मिनट तक आपने अपने फ़ोन को छुआ नहीं है, ट्राइपॉड पे लगा के आपने रिकॉर्डिंग चालू किया तो 2 मिनट बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी। एंड फिर आपका जब शूट हो जाए तब आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है। तो ये है सारी सेटिंग्स जो आपने इसमें एनेबल करनी है और कुछ डिसेबल करनी है और ये सारी ऑल टुगेदर मिलके बेस्ट कैमरा सेटिंग्स बन जाती है। तो ये थी वीडियो बेस्ट कैमरा सेटिंग्स के ऊपर जिसके अंदर मैंने X300 FE के बारे में बात करी है। बाय द वे गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था, हमारा कोर्स जो है काफ़ी कमाल का कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समय निकाल कर 2 मिनट वेबसाइट पर देना, बहुत कुछ आपको वहाँ पे समझ आएगा। फिर आप आज से ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, क्योंकि बेस्ट कैमरा सेटिंग्स के साथ साथ स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी नेक्स्ट लेवल फ़ोटोज़ निकल कर आती है। बाकी क्या करना है, ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।